नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार राघव स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल वाईएस राघव क्लासेस पर। और दोस्तों, योजना आयोग का जो पार्ट सेकंड था, जो मैंने अपलोड किया था आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल पर, डेट 27 सितंबर को, डेट मीन्स कल। और जो अपलोड किया था उसमें काफ़ी कमेंट आए और उस पर कमेंट में बताया गया कि उसमें वॉइस प्रॉब्लम थी। ठीक, वॉइस प्रॉब्लम हो रही थी और वो जब मैंने उसको चेक किया तो वाकई में उसमें वॉइस प्रॉब्लम थी, क्योंकि वॉइस उसमें बिल्कुल नहीं आ रही थी। अब ये टेक्निकल इशू हुआ था जिसकी वजह से आपकी वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस वजह से उसका कंटेंट तो आपको चल रहा था लेकिन उसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो इसलिए उस पार्ट को मैं आपके सामने दोबारा लेकर आ रहा हूँ। जो आपका पार्ट सेकंड था उसको मैंने यूट्यूब चैनल से हटा दिया गया है। ठीक, और पार्ट सेकंड को मैं दोबारा से बना रहा हूँ जिससे कि आपको जो कंटेंट है विद वॉइस प्रॉपर मिल सके और आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय न लेते हुए। आपका स्वागत है एक बार फिर यूट्यूब चैनल वाईएस राघव क्लासेस पर, और जिसमें हम जो टॉपिक हमारा चल रहा था, जो नीति आयोग और योजना आयोग, तो मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ, जिसमें योजना आयोग के सेकंड 5 ईयर प्लान से हम बात करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान में और हिस्ट्री ऑफ योजना आयोग, डेट मीन्स प्लानिंग कमीशन, जो योजना आयोग की जो इतिहास है उसका, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कैसे बना, मैं इसको ऑलरेडी आपके पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। ठीक, योजना आयोग, और देखते हैं इसको। देखिएगा, जैसे कि हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, तो अब हम बात करेंगे सेकंड 5 ईयर प्लान से। आपको मालूम है फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो कृषि के आधारित था, लेकिन जो सेकंड 5 ईयर प्लान है ये किसके आधारित था और इसका टाइम पीरियड क्या रहा था, हम उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा जरा, हेडिंग डालिएगा, सेकंड 5 ईयर प्लान मतलब पंचवर्षीय योजना। और इसका जो टाइम पीरियड रहा वो रहा था आपका 1956 से लेकर 1961। अब इस समय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो अगर हम पीएम की बात करें तो उस समय पीएम कौन थे? तो आप सभी को मालूम है कि जो हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री थे, क्योंकि 1964 तक जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं। तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अब ये जो 5 ईयर प्लान है ये किसके लिए जाना जाता है या इसमें क्या था, जरा ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में ये जो 5 ईयर प्लान है इसमें हैवी इंडस्ट्री पर ध्यान दिया गया था, मतलब भारी उद्योगों पर। ठीक, भारी पर ध्यान दिया गया, और इसलिए इसको औद्योगिक योजना भी कहा जाता है। योजना भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो मॉडल था जिस पर बेस्ड था, तो वो मॉडल था आपका पीसी महान महालोनोबिस मॉडल पर बेस्ड था। और इन्हीं के जो मॉडल पर बेस्ड हमारी सेकंड औद्योगिक नीति आई थी। ठीक, द्वितीय औद्योगिक नीति, नीति भी इन्हीं मॉडल पर बेस्ड थी, जो आई थी 1956
1956 में। ठीक, अगर हम कहें कि इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो ये मॉडल है उसके अंतर्गत कार्य क्या क्या किए गए थे, तो देखिए यहाँ 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे और वो कौन कौन से थे। पहला था भिलाई स्टील प्लांट या उद्योग। ठीक, जो लगाया गया था आपका कहाँ, छत्तीसगढ़। और उस समय के अगर बात करें तो उस समय के मध्य प्रदेश में, पहले मध्य प्रदेश में जो बाद में क्या बना दिया गया, छत्तीसगढ़। ठीक, और इसमें जो लगाने वाला जो पैसा था भिलाई स्टील प्लांट में, वो पैसा लगाया था किसने, रूस ने, मतलब रसिया ने। दूसरा जो था वो था आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट, और जो लगाया गया था कहाँ, बंगाल में। और इसमें जो पैसा लगाया था वो पैसा किसने लगाया था, वो पैसा लगाया था इसमें ब्रिटेन ने। ठीक, तीसरा जो यहाँ अगर हम बात करें जो प्लांट लगाया गया वो राउरकेला प्लांट लगाया गया था। राउरकेला स्टील प्लांट जो लगाया गया कहाँ, उड़ीसा में। और इसमें जो पैसा लगाने वाले थे वो कौन थे, वो थे फ्रांस। फ्रांस ने इसमें पैसा लगाया था। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 1956 में सेकंड औद्योगिक नीति आई जिसके अकॉर्डिंग आपके 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे। ठीक, अब जैसे अगर हम बात करें कि 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना की गई। ठीक, LIC की स्थापना की गई। जो एक और काम यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ कंपनी एक्ट 1956 आया था। तो अगर हम इसको यही लिख दें कि ये जो औद्योगिक नीति लाई गई थी वो कौन सी थी, कंपनी एक्ट 1956 के तहत लाई गई थी। अगर इसमें हम विकास दर की बात करें, अगर इसमें विकास दर की बात की जाए तो विकास दर जो लक्ष्य रखा था वो कौन कितना रखा गया था, 4.5% लक्ष्य था। और जो हासिल की गई थी वो हासिल की गई 4%। ठीक, तो ये थी दोस्तों आपके सेकंड 5 ईयर प्लान। बात करते हैं अब हम थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में। जैसा कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान है, हेडिंग डाल दीजिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना हिंदी में और इंग्लिश में, थर्ड 5 ईयर प्लान। और ये कहाँ से कहाँ तक, 1961 से लेकर 1966 तक। ठीक, अब जैसे थर्ड 5 ईयर प्लान में जो बात की गई थी वो किसकी की गई थी, तो ध्यान दीजिएगा। उस समय के जो प्रधानमंत्री यहाँ कई रहे और कौन कौन रहे। 1964 तक जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू। जब इनकी मृत्यु हुई 1964 में, तो कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाए गए गुलजारी लाल नंदा। कैसे बनाए गए थे ये कार्यकारी
एक और प्रधानमंत्री यहाँ बने और उनकी भी मृत्यु मृत्यु इसी 5 ईयर प्लान के दौरान हुई, और वो थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक। अगर हम बात करें कि जो ये 5 ईयर प्लान था ये किसके लिए जाना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के लिए जाना जाता है, कृषि और उद्योग के लिए। दोनों के बारे में है, या दोनों के बारे में इसमें योजनाएं बनी, लिए जाना जाता है। ठीक। उसके बाद ये जो जिस मॉडल पर बेस्ड था, वो मॉडल कौन सा था? वो मॉडल था आपका, अगर हम मॉडल की बात करें तो मॉडल था आपका चक्रवर्ती मॉडल। ठीक। ये किस मॉडल पर बेस्ड था? चक्रवर्ती मॉडल पर यह बेस्ड था। ठीक। इस 5 ईयर प्लान को गार्डिगल 5 ईयर प्लान भी कहा जाता है। इसको गार्डिगल पंचवर्षीय योजना या गार्डिगल योजना भी कहा जाता है। ठीक। अब जैसे इस 5 ईयर प्लान के दौरान हम जो इंडिया ने 2 युद्ध लड़े, और पहला युद्ध लड़ा 1962 और दूसरा 1965। 1962 में जो लड़ा चीन से, इंडो चीन वॉर। ठीक। चीन से युद्ध लड़ा। और 1965 में किससे लड़ा? पाकिस्तान से, पाक से युद्ध लड़ा। अब 1962 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। और ये किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग था? ये आर्टिकल था आपका 352। यहाँ तक क्लियर है? अब जैसे हम बहुत मतलब युद्ध लड़े इंडिया ने, अब युद्ध लड़े तो कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी तो पीछे जाएगी, तो इसी वजह से जो यहाँ विकास दर दर जो हासिल की गई, वो हासिल की गई 2.6%। और अगर हम कृषि में विकास दर की बात करें तो कृषि में हमारी जो विकास दर थी वो कैसी थी? नेगेटिव थी। ठीक। दूसरी चीज, ये पंचवर्षीय योजना जानी जाती है एक तो अपने इसमें होने वाले युद्ध के लिए, दूसरा इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के 2 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। दूसरा, अगर हम बात करें, या नोट करके लिखिएगा, देखिए नोट करके लिखिएगा, मैं कलर चेंज करता हूं यहाँ। 1966 से लेकर 1969 का जो समय काल है, जो टाइम पीरियड है, इसमें कोई योजना नहीं बनी। नहीं बनी। और इसको योजना अवकाश
कहा गया। ठीक। अब ये योजना अवकाश आपका 3 बार रहा है, 66 से 69, उसके बाद 79, 78 से 79 और 90 से 92 तक। और इसी दौरान, इस योजना अवकाश के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अगर हम हरित क्रांति के बारे में हल्का सा बात करें कि हरित क्रांति क्या है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। जो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई, उसमें भारत में शुरुआत करने वाले, या भारत में हरित क्रांति के पिता जो कहे जाते हैं, वो कौन कहे जाते हैं? वो कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। ठीक। कौन कहे जाते हैं? MS स्वामीनाथन। और वैसे हरित क्रांति के पिता कौन है? अगर क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति के पिता कौन है, तो आंसर आएगा M बॉर्डलॉग। कौन? बॉर्डलॉग। ठीक। ये हरित क्रांति के पिता हैं। और जो MS स्वामीनाथन है, वो भारत में शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे, इसलिए इसे भारतीय हरित क्रांति के पिता कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं हम 4th 5 ईयर प्लान के। ध्यान दीजिएगा। 5 ईयर प्लान। अब ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना रही, वो कहाँ से कहाँ तक रही? तो वो रही 1969 से लेकर 1974 तक। और उस समय हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी, वो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। यहाँ तक क्लियर सबको? ठीक। अब जैसे जो 4th 5 ईयर प्लान था, ये इसमें जो लक्ष्य रखा गया था या जिस चीज़ पर ध्यान दिया गया था, वो क्या था कि इसमें बात की गई थी, हाँ, निर्भरता पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। ठीक। तरक्की के साथ साथ एक स्लोगन भी दिया गया कि तरक्की के साथ साथ स्थिरता भी होनी चाहिए। तरक्की के साथ साथ स्थिरता भी होनी चाहिए।
ये फोर्थ जो 5 ईयर प्लान है, ये जाना जाता है बैंकों में रिफॉर्म की वजह से। क्योंकि अगर हम बात करें कि 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक, उसके बाद यही 1969 में MRTP कंसेप्ट भी लाया गया। अब ये MRTP एक्ट क्या था, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब था MRTP का मोनोपोली एंड restrictive trade practice and trade practice। ठीक, लेकिन इसको 1964 में 1969 में लाया जरूर गया था, लेकिन इसको 2002 में खत्म कर दिया गया। उसके बाद अगर बात करें हम हाँ जी, तो उसके बाद जो यहाँ जो कंसेप्ट लाया गया MRTP के बाद, वो कंसेप्ट लाया गया था फेरा का, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। कौन सा कंसेप्ट लाया गया? फेरा। जो फेरा का कंसेप्ट लाया गया वो 1973 में ये कंसेप्ट लेकर आए सरकार। और फेरा की फुल फॉर्म होती है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक, इसको लाया गया, लेकिन इसको भी 1999 में क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया था। और इसकी जगह पर जो कंसेप्ट आया था वो कौन सा आया था? फेमा का। ठीक, 1971 में आपको सभी को मालूम है कि एक दोबारा से फिर इंडिया ने युद्ध लड़ा पाकिस्तान के साथ। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। इंडिया या इंडो पाक वॉर हम जिसको बोलते हैं, ये युद्ध हुआ। और उस समय देश में सेकंड टाइम राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ठीक, अब जैसे अगर हम इसमें ग्रोथ रेट की बात करें तो यहाँ जो विकास दर रही थी कम रही थी जितना लक्ष्य बनाया था, क्योंकि युद्ध हुआ था। और युद्ध के समय जब भी हम विकास दर देखेंगे तो वो हमेशा कम चली जाती है। तो जो लक्ष्य था वो 5.7 था, लेकिन जो हासिल हुई वो कितनी हुई? 3.33। कितनी हासिल हुई थी? 3.33। 3.33 हासिल हुई। तो दोस्तों ये था आपका सेकंड पार्ट, जिसके आपके
अगर हम कहें कि जिसमें आपकी वॉइस नहीं आ रही थी जिसको मुझे दोबारा अपलोड करना था, ठीक? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जुड़े रहिए मेरे साथ वाईएस राघव क्लासेस पर। और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए पार्ट में योजना आयोग के, ठीक? और जो आपको अपलोड कर दिया जाएगा बहुत जल्दी आपके सामने। बस बने रहिए, तैयारी करते रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ भी रहिए। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए थैंक यू।